हेलो एवरीवन एंड ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो रहने वाला है, नॉट दी स्टडी रिलेटेड। और इसमें मैं बस अपने कुछ मन की फीलिंग्स शेयर करना चाहता हूँ बिकॉज एंड दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू माय फादर मिस्टर वाई एस परमार। और क्यों? बिकॉज आई लॉस्ट माय फादर 1 year बैक इन द सेम डे, दैट इज़ 24 जून। तो बस बिकॉज आई हैव नो वन टू शेयर द फीलिंग्स। और काफ़ी मतलब वही ना, कल से दिमाग में चीज़ें चल रही थी, तो मैंने बस ऐसे ही सोचा कि बस आपके साथ शेयर करते हैं है ना, और डालते हैं यूट्यूब पे। बिकॉज भाई मेरा जो मोटिव है वो ये है कि ठीक है, मेरे बारे में तो आप लोग जानते ही नहीं हैं कुछ भी, बट एटलीस्ट मेरे फादर के बारे में जान जाएंगे इसके थ्रू। और वो मैं चाहता भी हूँ कि भले मेरे बारे में कोई ना देखे ना जाने, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस एटलीस्ट इतना हो कि भाई बस मेरे पेरेंट्स ने जो सैक्रिफाइस किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोई भी होता मेरी जगह पे, कोई भी होता तो वो इस पर्टिकुलर मतलब जो भी थोड़ा बहुत अचीव किया तो वो भी कर लेता। मुझे ऐसा लगता है जो मेरे पेरेंट्स ने सैक्रिफाइसेस किए, ठीक है। तो जिन लोगों को नहीं पता, मेरे फादर CSF में थे और ऑन ड्यूटी ही उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में वैसे तो कमेंट्स ऑफ रहेंगे, बाकी भी वीडियोस में आपको जाके कुछ इस तरह के चीज़ें नहीं लिखनी है जैसे कि मैं देखता रहता हूँ, ठीक है, RIP और ये सब, ठीक है, बिकॉज आई डोंट लाइक दिस वर्ड्स। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फादर हमेशा मेरे साथ हैं, ठीक है। पहले तो जब रहते तो तभी मतलब कभी कभी याद होती थी, बट अभी तो क्या है कि अक्सर ही, है ना। तो फादर CSF में थे और उनकी जो डेथ हुई थी वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई थी। एंड वो शॉकिंग थी सबके लिए, ठीक है, बिकॉज जैसे कि आप फ़ोटो में भी देख पा रहे होंगे, और वो तो मैं पर्सनली भी जानता हूँ, ठीक है, कि कितने फिट और कितने हेल्थ कॉन्शियस थे। और वो चीज़ पे आज भी बिलीव नहीं होता कि कैसे हो गया। अब वो कोविड वैक्सीन की वजह से हुआ, ठीक है, या फिर दिल्ली में पोल्यूशन, या फिर हेरिडिटरी था, पता नहीं, बिकॉज मेरे ग्रैंडफादर को भी 2 बार हार्ट अटैक्स आ चुके हैं, बट ही इज़ अलाइव। तो जो भी रीज़न रहे हो, बट जैसा कि मतलब मुझे पता था ही वॉज द मोस्ट हैंडसम मैन एंड ही वॉज द मोस्ट फिट मैन, नॉट ओनली फिट इन दी फिजिकल टर्म्स बट ऑल्सो इन दी मेंटली। किसी से मतलब सोशली बात करना हो, या फिर जैसे मेरे साथ क्या है कि भाई 4 लोगों को खड़ा कर दोगे तो मैं नहीं बोल पाऊँगा, ठीक है, बट ही वॉज सो वेल विद अदर पर्सनस कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऐसा बात क्यों नहीं कर पाता हूँ पापा के जैसे, ठीक है। तो ही वॉज द रोल मॉडल फॉर मी, विल बी ऑलवेज द रोल मॉडल फॉर मी। और शायद ही मैं उनके जैसा बन पाऊँ, ये मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब पहले भी मुझे ऐसा ही लगता था, ठीक है, कि मतलब कि पापा के जैसा फिज़िकली एंड इतना बढ़िया मतलब बोल लेते हैं पापा और सारी चीज़ें, तो ये मतलब कब हो पाए, ठीक है। तो वो मुझे लगता था, और वो गोल तो रहेगा, लेकिन हाँ पापा के जैसे बन तो नहीं पाऊँगा मैं। एंड पापा की जो मतलब डेथ हुई थी वो दिल्ली में हुई थी, और उनकी वो लास्ट पोस्टिंग थी, वॉज पोस्टेड इन दी मेट्रो, आई थिंक ये द्वारका के पास कोई आई थिंक स्टेशन का नाम तो मुझे याद नहीं है, जो एज़ यूजुअल जो आप अगर मेट्रो में गए हो और आपने देखा होगा जो चेकिंग करते हैं, वही मेरे पापा की ड्यूटी थी, बिकॉज ही वॉज हेड कांस्टेबल, कोई ऑफिसर पोस्ट पे नहीं थे, बट ऑफिसर से कम भी नहीं थे। अगर बस वही है कि स्टार्स की बात होती है, क्योंकि उतनी एजुकेशन नहीं थी, बट और ये आई एम डैम श्योर 100%, ये मैं कोई मतलब बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, कि अगर पापा जैसे मेरी जगह होते या फिर थोड़ी उनको एजुकेशन मिल गई होती तो डेफिनेटली मतलब बहुत ही अच्छी पोस्ट पे होते हैं। पापा 10th पास थे सिर्फ, ठीक है, और जो भी उनसे मतलब अगर कोई कांटेक्ट में अगर कोई भी आया होगा फिर आता है, तो वो मतलब बिलीव ही नहीं कर सकता कि ये 10th पास्ट है, ठीक है। और उसका भी रीज़न है बिकॉज जितना एक्सपोजर मिला, ठीक है, CSF की वजह से भी। तो पापा की पहली पोस्टिंग झारखंड में थी धनबाद में, और आखिरी दिल्ली में थी जहाँ पे पापा की डेथ हुई। और लिविंग कंडीशंस तो यार बहुत ही बेकार थी, बिकॉज मैं वहाँ पे गया तो पापा के साथ वैसे मतलब ज़्यादा रहे नहीं हम, ठीक है, क्योंकि पापा जॉब में ही थे, और हम लोग है कि जॉइंट फैमिली, पहले तो गांव में रहते थे, फिर एजुकेशन के लिए कानपुर में, मतलब वो भी कानपुर ही है गांव भी, लेकिन हम लोग थोड़ा शिफ्ट हुए बिल्कुल रूरल से थोड़ा सेमी अर्बन हम बोल सकते हैं, तो वहाँ पे शिफ्ट हुए और एजुकेशन के पर्पज़ से अभी भी जॉइंट फैमिली ही चलती है हमारी। तो
इसके लिए कभी पापा मतलब साथ में नहीं ले गए थे हम लोग को, कभी भी मम्मी और हम लोग कभी साथ में नहीं रहे। पापा अपना जहाँ पे भी उनका रहा, पता धनबाद में रहा था, बोकारो में, दिल्ली में काफ़ी टाइम तक रहे जो शास्त्री भवन है वहाँ पे, देन औरैया में रहे जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, देन जम्मू एंड कश्मीर, ये जो आप राइट साइड में पिक्चर देख पा रहे हैं ये जम्मू एंड कश्मीर का जो सलाल डैम, आपने सुना होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी है, तो जहाँ पे चेनाब ब्रिज बन रहा है, चेनाब रिवर पे ही सलाल डैम, तो उसी के पास में ही पापा की ड्यूटी थी। हाँ, जब ये लिथियम के रिजर्व्स वगैरह नहीं मिले थे तो पापा बताते थे कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वहीं की ये फ़ोटो है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था, पापा बताते थे, मतलब बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट, बहुत ही साफ़ हवा थी। एंड देन इसके बाद याद है 14th मतलब 1 मई को जिस दिन मेरा बर्थडे था उसी दिन पापा आए थे, और वो शायद ही बर्थडे पता नहीं पहले कभी बचपन में ऐसा सेलिब्रेट किया हो, लेकिन मतलब सेलिब्रेट तो ज़्यादा कुछ करते नहीं थे, लेकिन जो पापा मतलब मेरे बर्थडे पे कभी रहे हों तो वो मुझे पिछला वाला ही याद है जो 2023 में थे, बाकी तो और मुझे याद नहीं रहे कभी पापा मेरे साथ बर्थडे पे रहे हों। ठीक है, तो बिकॉज़ मतलब कभी रहे नहीं हम साथ में। ठीक है, तो 14 मई को पापा गए थे यहाँ से। ठीक है, और मुझे अभी भी याद है कि जब मतलब पापा जा रहे थे, तो कभी शेयर नहीं किया कभी के साथ, तो जब जा रहे थे तो मतलब पापा कैसे, मैं देख रहा था फेस की मतलब हल्की हल्की झुर्रियाँ सी, मतलब झाइयाँ सी आ गई हैं, तो मुझे ऐसा लगता मतलब मन ही मन में सोच रहा था और मुस्कुरा रहा था कि मतलब अब शेर जो है बूढ़ा होने लगा धीरे धीरे। तो ये मतलब उस टाइम 14 मई को पापा गए थे यहाँ से, कानपुर से, और रोज़ फ़ोन आता था पापा का, मतलब जब भी हम लोग खाने पे बैठते थे। और उस दिन भी 24 जून को भी मुझे दिन याद है पूरा वो, मम्मी मेरे लिए शर्ट लेने गई थी। ठीक है, क्योंकि जिस दिन पापा की डेथ हुई थी 24 जून, उससे कुछ दिन बाद कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट था मेरी लाइफ में, तो शर्ट लेने गई थी। तो शर्ट लेके आई मम्मी, और मम्मी ने बोला कि जल्दी से फ़ोटो खींच लो, और पापा का कॉल आया था 7:30 नहीं 6:30 पे आई थिंक ऐसा कुछ कॉल आया था। तो मम्मी ने बोला अभी आरती करने जा रहे हैं, फिर बात करते हैं खाना बना के। तो पापा बोलते हैं ठीक है, तो मम्मी बोलती हैं जल्दी से फ़ोटो क्लिक कर लो और पापा को भेज दो जल्दी से, फिर अभी खाना बनाते हैं, फिर पापा का फ़ोन आएगा। तो पापा का फ़ोन फिक्स था, दोपहर को 1 बजे आता था जब हम लोग खाना खाते थे, और 8:15 बजे रात को। जब पापा के ओपनिंग रिमार्क्स भी वही थे सेम, क्या हो रहा है, फिर मैं बोलती थी खाना खा रहे हैं, फिर पापा पूछते थे सोडा क्या कर रहा है, पापा मुझे सोडा बुलाते थे, सोडा क्या कर रहा है, तो फिर मम्मी बोलती थी अभी क्लास लेके आया, तो फिर पापा ये बोलते थे इसकी क्लास ही नहीं ख़त्म होती है। और ये बाकियों को बोलना पड़ता है कि बाहर जाने के लिए, मतलब कि कम जाया करो बाहर, और इसको बाहर जाने के लिए बोलना पड़ता है कि कहीं घूम के आओ। तो उस दिन 6:30 पे मम्मी शर्ट मतलब लेके आई थी सारी चीज़ें, तो मतलब फ़ोटो वगैरह मैं क्लिक करके, और जस्ट मैं बैठा ही था और यूएनएससी पे कोई वीडियो देख रहा था मैं, ये अभी भी याद है, तख्त पे मैं बैठा हुआ था, और मतलब मम्मी के फ़ोन पे फ़ोन आया था कि इस तरह से मतलब मम्मी को सुनाई नहीं पड़ा जो भी हो, पता नहीं, मम्मी बोलती पता नहीं देखो किसका फ़ोन है। तो फिर उसने पूछा कि मतलब ऐसे वहीस परमार के यहाँ से बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ उनके बेटे बोल रहे हैं। तो उसने कहा कि इनको हार्ट अटैक पड़ा है, तो मतलब मुझे लगा हो सकता है हॉस्पिटल में एडमिट हों, फिर तो मैं मतलब पूछना चाहा कि मतलब कहाँ पे एडमिट हैं, मतलब कहाँ पे हैं अभी, बट इससे पहले मैं पूछता तो उसने बोला कि उनकी डेथ हो गई है। तो काफ़ी मतलब वो था मोमेंट, बिकॉज मतलब वही है कि किसी को अगर होता है वो चीज़, मतलब कि अगर बीमार वगैरह रहे हों, ठीक है, तो इसी वजह से मतलब उस दिन भी सुबह 5 बजे 25 जून को मैंने एक वॉइस नोट टाइप शेयर किया था रोते हुए, बिकॉज और कोई था नहीं, जैसे अभी नहीं है, तो 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 क्योंकि उस समय मतलब मम्मी भी काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, तो इसी वजह से मतलब उस दिन मैंने वॉइस नोट शेयर किया था। और वो मेरे लिए मतलब पहली बार इतना शॉकिंग, बिकॉज हमारे घर में दूसरी डेथ थी, एक तो उससे पहले मतलब जो मैंने देखी, तो दादी की, वो तो ठीक है उनकी एज की वजह से हुआ था, तो उतना ज़्यादा वो नहीं लगा था, लेकिन मैं एग्री करता हूँ ठीक है इस बात से कि काफ़ी लोग जैसे कि काफ़ी डेथ देखते हैं अपने घर में, तो फिर अगली डेथ अगर किसी की होती भी है तो उतना ज़्यादा वो नहीं इम्पैक्ट करता, मतलब होता तो है डेफिनेटली होता है, लेकिन बिकॉज मेरे और ठीक है इतने क्लोज थे पापा, तो
भले कभी रहे नहीं थे साथ में, लेकिन वो तो क्लोज तो थे ही, ठीक है। और ये भी था कि बस आने ही वाले थे रिटायरमेंट उन्होंने, क्योंकि जब गए थे हम बैरक में, जब उनका सामान उठाने गए थे, तो पहली बात तो बैरक का ही मैं बता देता हूँ, मतलब ऐसी कंडीशंस थी, लिविंग कंडीशंस, कि एक टीन का शेड टाइप था, टीन का शेड था, मेट्रो रेल लाइन होती है, मेट्रो रेल लाइन, उसी के नीचे एक टीन का शेड पड़ा हुआ था। और वहीं पे ही एक छोटे के टीन के शेड में शायद ऐसे ही तकरीबन 20 से ज़्यादा तख्ती लगी हुई थी लेटने के लिए, तख्ती, ठीक है, मतलब तखत भी नहीं बोल सकते, वो तख्ती टाइप भी पड़ी हुई थी, लोहे का वो ढांचा, और उसमें तख्ती पड़ी हुई थी जहाँ पे पापा सोते वगैरह थे। तो वहाँ पे वो टीन का, और समझ सकते हैं जून की गर्मी और दिल्ली की गर्मी और पोल्यूशन, और वो भी मेट्रो रेल लाइन के नीचे, ठीक है। तो वहाँ पे लिविंग कंडीशंस थी। वैसे मैं मतलब दूसरी बार गया था, एक तो शायद ये जो लेफ़्ट में पिक्चर आई थिंक ये औरैया की है, बिकॉज़ यहाँ पे मैं एक बार गया था कुछ मेडिकल्स को लेके। तो यहाँ पे मैं गया रहा, मतलब पहली बार एक गया था, और दूसरी बार जब पापा का सामान वगैरह उठाने गए थे, तो वहाँ पे दूसरी बार। और मतलब पापा के फ़ोटो भी थी जो उन लोगों ने दिखाई थी। रोल कॉल होता है, जो लोग भी फैमिली के साथ नहीं रहते हैं, सिंगल रहते हैं वहीं पे, तो रोल कॉल होता है। तो रोल कॉल की आई थिंक पापा को जब तो उन लोगों ने दिखाया भी था 10 मिनट, मतलब 15-20 मिनट पहले की फ़ोटो भी थी, मतलब पूरी तरह से फिट एंड फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, 15-20 मिनट पहले की। एंड सडन जब हार्ट अटैक पड़ा तो उसके बाद वहाँ पे कोई व्हीकल तक नहीं था, मतलब बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन काफ़ी गंदी यूनिट थी वो, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे तो जहाँ पापा राइट साइड में थे, हमें तो नहीं पता, लेकिन पापा की डायरी मिली थी, उसमें लिख के गए थे, मैंने पहले शेयर भी किया था पन्ना, कि यहाँ जो जम्मू कश्मीर में थे, तो कि मतलब यहाँ पे जो ऑफिसर हैं कमांडेंट वो बहुत अच्छे हैं। और ऐसे ही हमारे पहले यूनिट में जहाँ पे धनबाद या फिर बोकारो में पोस्टेड थे, वहाँ पे भी एक थे जो कमांडेंट थे, आईपीएस ऑफिसर थे वो, तो आई थिंक कमांडेंट से ऊपर रैंक में थे, तो वो भी बहुत अच्छे थे, उन्हीं की तरह ये भी कमांडेंट बहुत अच्छे हैं। तो बोलते थे बहुत अच्छी यूनिट है, लेकिन ये तो जो हम देख के आए थे तो बहुत ही गंदी, एक व्हीकल तक नहीं था, जिससे कि अगर हो सकता है व्हीकल होता तो शायद बच जाते पापा, क्योंकि ई रिक्शा बुला के ले गए, और ई रिक्शा, और शाम का टाइम था, आई थिंक 7 PM के टाइम पे आया होगा हार्ट अटैक पापा को। तो उस टाइम पे पूरा जाम लगा हुआ था वहाँ पे, वो लोग बताए कि हमने CPR वगैरह देने की कोशिश तो करी, और उनकी सांसें चलती भी रहीं हॉस्पिटल के बाहर तक, लेकिन जैसे ही अंदर ले गए तो वहीं पर रुक गई, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा टाइम जा चुका था। एक तो ई रिक्शा था, और ऊपर से ट्रैफिक जैम बहुत था। तो मतलब पापा रिटायरमेंट लेने वाले थे, और उनके क्योंकि कागजों से वो लिख मिला हुआ भी था, हम लोग मतलब मम्मी फ़ोन आता था तो हम लोग मजाक भी उड़ाते थे, पापा से बोलते थे रिटायरमेंट मत लेना, रिटायरमेंट मत लेना, क्योंकि जैसे हम लोग बोलते थे रिटायरमेंट ले लो ले लो, तो वो बोलते थे अभी क्या करेंगे रिटायरमेंट लेके, वहाँ पे आके बैठेंगे तो पापा का ये था कि मतलब खाली बैठते नहीं थे पापा, कभी भी जैसे आए थे घर में भी, तो सुबह से लेकर शाम तक कहीं ये कर रहे हैं काम, वो मतलब जो भी थे काम फिनिश करके जाते थे, सो दैट मुझे ना करने पड़े कुछ काम। तो आके जाते थे, जो पेंडिंग काम होते थे वो पूरा करते थे, और आगे जो काम हो सकते हैं वो सारे करके जाते थे। तो बिल्कुल बोलते थे वहाँ पे आके क्या करेंगे, खाली तो बैठे रहेंगे, यहाँ पे कम से कम कर रहे हैं 50-60 हज़ार रुपये मिल रहा है। तो तो फिर हम लोग मजाक उड़ाते थे हमें कि अब हम रिटायरमेंट मत लेना, रिटायरमेंट मत लेना तो लेने ही वाले थे, क्योंकि बोले थे अब कमर भी दर्द करने लगी, क्योंकि जो औरैया में मतलब इससे पिछली यूनिट जो जम्मू कश्मीर थी, वहाँ तो सबसे कम टाइम ही रहे पापा, 1 साल ही, मात्र 1 साल से भी कम, 1 साल ही रहे थे। तो और उससे पहले औरैया में काफ़ी टाइम रहे, गैलपाता में। तो वहाँ पे मतलब टावर टाइप था, टावर में रात भर खड़े रहना पड़ता था, वहाँ पे ड्यूटी होती थी एज अ गार्ड ड्यूटी। तो पापा कांस्टेबल से ज्वाइन किए थे, हेड कांस्टेबल तक ही रहते, बिकॉज जैसे ना होता है कोई सच डिग्री वगैरह नहीं थी, 10th पास ही थे बस। तो कमर दर्द बोलते थे, कमर दर्द करती बहुत ज़्यादा खड़े खड़े, और मेट्रो में भी जैसे रात में ही ड्यूटी लगती थी, ठीक है, रात में ही ड्यूटी लगती थी, और नींद भी पूरी ढंग से नहीं हो पाती थी। तो बोलते थे अब तो लेंगे ही, और बस सोच रहे हैं कि ये बोल रहे थे कि सोच रहे हैं जैसे कि वहाँ पे तो भाई जिसके घर में होंगे, अगर किसी भी डिफेंस फोर्स हो, चाहे CAPF, ठीक है, CISF तो CAPF के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, लेकिन जो डिफेंस फोर्स में जो कांस्टेबल लिस्ट रैंक में होते हैं उनका
अगर होंगे आपके घर में तो वो आपको बता देंगे कि क्या ट्रीटमेंट मिलता है हायर ऑफिसर से। यहाँ तक क्या बोलते थे, अभी रिसेंटली बोल रहे थे, अभी नए बन के आए हैं सीपीओ के थ्रू ही, जो आप एग्ज़ाम में से काफ़ी लोग एस्पायर करते हैं, है ना, सब इंस्पेक्टर बन के आए होंगे, बोलते थे बात करने की तमीज़ नहीं है, मतलब अभी आए हैं और कि बाप की उम्र के हैं लेकिन तमीज़ नहीं है कि कैसे बात करनी है। तो बोल रहे थे भैया कोई अगर ऐसे बोलेगा तो सीधे लिख के दे देंगे रिटायरमेंट ही। तो वो पापा के उसमें मिला था, जो पापा का वो अटैची वगैरह था, तो उसे मिला था वो कागज़ जिसमें पापा ने लिखा था पूरा, बस डेट का जो था उसको उन्होंने खाली छोड़ रखा था कि जिस दिन भी होगा उस दिन की डेट डाल के और सीधा वो दे देंगे रिटायरमेंट। क्योंकि बोलते थे यूनिट भी बड़ी गंदी है ये, जहाँ पे थे जैसे उन्होंने बताया कंडीशन, टीन का शेड पड़ा हुआ है, वहाँ तख्ती पड़ी हुई है। तो बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मतलब काफ़ी स्ट्रगल किया पापा ने, क्योंकि जैसे पापा ने तो ये कभी नहीं बताया, ठीक है, कभी नहीं बताया कि मतलब हम तो इतने स्ट्रगल से पढ़े और ये वो कुछ नहीं बताया कभी पापा ने कि हम ये करते थे वो करते थे। लेकिन दादी बताया करती थी कि जैसे चाचा तो छोटे थे तो पापा ही सरकारी स्कूल में, जैसे सरकारी स्कूल में जैसे वो लंच ब्रेक टाइप होता है तो उसमें जाते थे जल्दी से, साइकिल उठा के चारा वारा काट के लेके रख के जाते थे, बिकॉज़ बाबा भी घर में रहते नहीं थे, तो पूरा चारा वारा काट के रख जाते थे, है ना। और मतलब फिर दादी शायद वो ना उसको बोलते हैं कतरते हैं उसको चारा को, तो कतर के और फिर वो खिलाती थी। फिर उसके बाद फिर आते थे, फिर वो भैंसों को वो क्या सानी वगैरह करनी होती है तो भैंसों को फिर खाना ये वो करना, तो पूरा काम फिर से रहता था। पापा वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलते थे, दादी ये भी पापा ने कभी नहीं बताया, दादी ने बताया। और एक इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट डाला था अभी कुछ ही महीने पहले, तो वो एक बंदे ने आइडेंटिफाई कर लिया पापा को कि अंकल मेरे साथ वॉलीबॉल खेलते थे। तो मैंने पूछा आप सीएसएफ में थे, तो उसने बोला नहीं, मतलब मेरे फादर आई थिंक, हाँ मेरे फादर सीएसएफ में, तो हम लोग वहीं पे रहते थे, तो हम अंकल के साथ खेलते थे, अंकल बहुत अच्छी वॉलीबॉल खेलते थे। मुझे तो कभी कुछ पता नहीं, ठीक है, तो उसने बताया कि वो अंकल बताते थे। और ये दादी ने भी बात बोली थी हमसे कि मतलब मम्मी को बताई थी, तो मम्मी बताती हैं कि पापा का ऐसे वॉलीबॉल टीम में सिलेक्शन हो गया था, तो दादी ने जाने नहीं दिया कि भाई यहाँ घर के काम कौन देखेगा, इस तरह से। तो पापा वहाँ पे वॉलीबॉल खेलते थे काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, जब भी कॉल करते थे, जैसे मम्मी ने कॉल किया कभी और अगर खेल रहे हैं तो कभी भी पिकअप नहीं करते थे, अगर अनलेस अनटिल की बहुत इमरजेंसी में हो तो बोलते थे अभी वॉलीबॉल खेल रहे हैं बाद में करेंगे। तो मतलब पापा ने काफ़ी सैक्रिफाइस किया, सभी आई थिंक आप में से काफ़ी लोग के फादर करते हैं, है ना। तो वही है कि जब वो चीज़ें करते हैं सैक्रिफाइसेस तो वो चीज़ हमें समझ नहीं आती है ना, और जब खुद पे वो चीज़ बीतती है तब वो चीज़ें समझ में आती हैं कितने सैक्रिफाइसेस किए। अब मुझे एक इंसिडेंस याद है 2018 का ही है, नॉट दैट मच ओल्ड, कि ट्रेन में हम लोग जा रहे थे, मतलब ठीक है पापा गवर्नमेंट जॉब पे थे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब का आपको पता है कांस्टेबल लेवल में कितनी सैलरी होती है, और फीस और ये सारी चीज़ें, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, और जॉइंट फैमिली थी हमारी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कभी पापा को कभी चाचा और बड़े पापा और घर से कोई कुछ मतलब ही नहीं था, पूरा सपोर्ट वहाँ पे भी करते थे पापा जब भी ऐसा नीड होता था। तो पापा ने और मम्मी ने भी बहुत पैसा सेव किया, और वो आदत हमारे अंदर भी है। जैसे आज भी हमारे पास अभी कार नहीं है, ले सकते हैं लेकिन ऐसा लगता है ज़रूरत अभी नहीं है, ठीक है। हमने बाइक भी जो लिया था, ले सकते थे पहले भी, ठीक है, बिल्कुल ले सकते थे, लेकिन लिया था 2016-17 के टाइम पे आई थिंक, क्योंकि ऐसा लगता था कि ये पैसे अभी और कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं और कहीं पे भी इन पैसों को हम यूज़ कर सकते हैं। तो और यही मतलब ये अच्छी चीज़ भी है, ठीक है। अब आज भी जैसे मैं, ठीक है, भले खर्च करने की, ठीक है, खर्च कर सकता हूँ लेकिन नहीं होते हैं खर्च, क्योंकि वो बचपन से ही माइंडसेट बना हुआ है, ठीक है। अगर थोड़ा देर भी दूर भी चलना है, अगर मान लो 1 किलोमीटर चलना है, तो ऐसा लगता था क्यों ऑटो वाले को 5 रुपये दें, ऐसे पैदल ही नहीं चल रहेंगे, ठीक है। ट्रेन में भी मतलब वो तो ट्रेन में तो ठीक है रिजर्वेशन तो कर सकते थे, लेकिन ऐसा था कि कुछ इमरजेंसी में जैसे मुझे लेके जाना था पापा को दिल्ली में, तो श्रम शक्ति चलती है कानपुर टू दिल्ली सीधे, रात के 12 बजे ट्रेन होती है वो 11:55 पे। तो हमें याद है, तो वो जो टॉयलेट स्लीपर ट्रेन थी, तो मैं और पापा, मतलब एक होता है ना वो, देखा होगा आपने, टॉयलेट के बाहर निकलते ही जो एरिया होता है पूरा, जहाँ पे गेट होते हैं, तो वहीं पे हम लोग मतलब पूरी रात
तो सो के गए थे, और मतलब पापा तो जागते हुए गए थे, बोले थे कि ठीक है तुम सो जाओ, और मैं पे तो मतलब मैंने पापा के साथ तो कभी शेयर नहीं किया फील, तो उस समय भी होता था यार, है ना, कि वैसा कि मतलब बहुत ही ग्रेटफुल फील होता था कि यार बोलते हैं ना, वही एक वो आता था सीरियल कि अगले जन्म ऐसे करके, तो वही मैं सोचता था अगले जन्म भी मतलब मुझे यही पापा मम्मी पापा देना। तो नहीं कि पापा इतने, मतलब कि मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ कि मतलब इतने, मतलब ये पापा मुझे मिले, ऐसे पापा मुझे मिले। तो और वो होना भी चाहिए, है ना, आप लोगों को भी। तो तो उस समय मतलब याद है कि टॉयलेट से वो, और वो सिंक वगैरह लगा होता है, कितना जोर, मतलब बहुत ज़्यादा पानी फ्लड हो गया था, वो टॉयलेट से भी आ रहा था, और वो तो पेपर वगैरह बिछा के, पेपर ले गए थे, न्यूज़पेपर वो सब बिछा के, और फिर उसके ऊपर बेडशीट डाल के हम लोग गए थे। और तो वो है 2018 का इंसिडेंस, और ऐसे ही याद है। और जहाँ पे मतलब पापा एक तो सॉफ्ट भी थे, और मतलब जल्दी फलती वैसे नहीं, और अगर कोई करता भी था तो बहुत सही से काउंटर भी करना जानते थे, और वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ वर्ड्स में, लेकिन जो लोग फंसे हैं वही लोग जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे जैसे हमारे कानपुर में मुझे याद है, जब जेई की मैं कोचिंग करने गया था, तो जेई की मैं कोचिंग करने गया था, तो वहाँ पे मुझे समझ नहीं आई मैथ्स। और जो लोग कानपुर से उन्हें पता होगा अगर जेई वगैरह का, तो विश्नोई करके यहाँ पे कोचिंग है, ठीक है, काफ़ी नामी गिरामी कोचिंग, अभी तो उतना नहीं रहे लेकिन उस समय थे, ठीक है। तो विश्नोई, तो उनसे फ़ीस रिफ़ंड लेना तो मतलब शेर के मुंह से निवाला छीनना था, ऐसा टाइप। और फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती थी ऑफलाइन में, तो आपको पता ही है ज़्यादा ही होती है फ़ीस उस समय, और जेई के लिए तो काफ़ी ज़्यादा थी, सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए फ़ीस थी। आई थिंक उस समय कितना 25,000 था, ऐसा कुछ था, और बहुत बड़ा अमाउंट होता है वो, ठीक है। तो और पापा ने मतलब पहले तो जो उनके अटेंडेंट वगैरह होते हैं, जो भी होते हैं, तो उनसे बात करी, ठीक है। तो जो भी उनसे बोला, फिर वो फ़ोन लेके गए उनके पास, विश्नोई के पास। पहले तो मैंने बोला, उनसे आग्रह किया कि सर ऐसे ऐसे है, प्लीज़ मेरे फादर का ट्रांसफ़र वगैरह हो गया। एक्चुअल में ट्रांसफ़र नहीं होता, मुझे समझ नहीं आ रहा था, रीज़न ये था। और मैंने बोला क्योंकि मुझे पता था ऐसा तो देंगे नहीं कि सर समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, किसी के मुँह पे जाके उसकी बुराई करेंगे। तो मैंने बोला सर फादर का ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र हो गया, तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि अब इतना बड़ा अमाउंट है ना। तो मुझे लगा था ठीक है, 2-3 हज़ार काट भी लेंगे, 3-4 हज़ार तो कोई नहीं, इतना बड़ा अमाउंट है, कुछ कम से 20,000 तो मिल ही जाए, कम से कम 25,000 में। तो वो बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे। तो फिर पापा ने मुझे बात की, बोला कि उसको फ़ोन दो अपने जो भी है टीचर को, मतलब मुझसे नहीं, जो अटेंडेंट है, और जो भी उसको बोला उसने तुरंत मतलब बोला कि इनका रिफ़ंड कर दो। तो जहाँ पे वही है कि अब बोलना था तो वहाँ पे बोले भी, और जहाँ शांत रहना तो वहाँ पे शांत भी रहते। तो वही मैंने बोला कि जो कम्युनिकेशन की स्किल्स थी, या फिर फिज़िकली जैसे भी है, एकदम परफेक्ट थे वो, ठीक है, परफेक्ट जिसको बोलते हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं मतलब बोल रहा हूँ, ये सभी लोग जो उनके अराउंड थे वो यही बोलते थे। और आज भी जो मैं अपना पैशन फॉलो कर पा रहा हूँ, टीचिंग जो मैं करता हूँ, ठीक है, तो वो भी क्योंकि यार देखो, पैशन मुझे ऐसा लगता है एक प्रिविलेज होता है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अब लोग बोलते रहते हैं पैशन पैशन पैशन, अब जैसे मेरे फादर का पैशन था वॉलीबॉल, भाई अगर पैशन फॉलो करते, पैशन से घर नहीं चल जाता है। वही पापा हमेशा बोलते, जैसे मैं बोलता था, जैसे पहले मैं क्रिकेट खेलने का शौक़ था, ठीक है, तो उसको तो पापा ने बिल्कुल ही मना करते थे कि भाई उससे, क्योंकि उससे पापा भी बोलते थे घर नहीं चल जाएगा, वो अमीरों के होते हैं, ठीक है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, और फिर कौन तुम्हें लेके जाएगा क्लब, कौन क्या करेगा। तो और वो उस डिसीजन को मैं सही भी मानता हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी मैं कल ही एक दो सिविल सर्वेंट्स की पॉडकास्ट देख रहा था, बोथ ऑफ देम हु रिज़ाइंड, तो उन्होंने भी वही चीज़ बोली। देन आई रिफ्लेक्टेड ऑन दी सेम कि भाई उससे घर नहीं चल जाता, वो एक प्रिविलेज है, ठीक है। उनको भी क्रिकेट का शौक़ था, जो आईएएस ऑफिसर थे जिन्होंने अभी रिज़ाइन कर दिया, तो उन्होंने भी सेम चीज़ बोला कि जब मुझे इस चीज़ को समझ में आ गया, जबकि उनके फादर आईएएस ऑफिसर थे, उनके भी फादर, तो जब बोले कि मुझे समझ आ गया कि भाई मैं इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, तो फिर मैंने छोड़ दिया उस स्ट्रीम को, क्योंकि उससे घर नहीं चल सकता है। तो फिर आप खुद ही समझ सकते हैं कि पापा की तो लिमिटेड सैलरी थी, तो उससे कहाँ ही घर चल जाए। तो इस पापा ने वही बोला कि वो नहीं करना है। और फिर पापा मतलब गवर्नमेंट जॉब को लेके काफ़ी, जैसे पापा ने फिर मुझे इंजीनियरिंग भी नहीं करवाई, जैसे मेरा सिलेक्शन हो रहा था एनआईटी में, ठीक है, तो पापा ने मना कर दिया था, बोल रहे थे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो, ठीक है। तो ये था। और क्योंकि पापा गवर्नमेंट जॉब में थे भी और ऑफिसर्स को देखते भी थे, तो वही मतलब बोलते थे कि गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। और ये भी बोलते थे कि अगर सरकारी नौकरी नहीं होगी तो शादी वाले नहीं आएंगे।
ये बोलते थे कि अगर जैसे ही तुम्हारी जॉब लगेगी गवर्नमेंट जॉब तो देखना अभी कैसे शादी वाले आना शुरू हो जाएंगे, और अभी ऐसे कोई नहीं आएगा। तो बस इतना ही। और यहाँ पे मैं एक CSF के ही पर्सनल हैं, देवेंद्र शर्मा उनका नाम था। तो मतलब वो उनको भी काफ़ी थैंक्स बोलना चाहूँगा। वो राजस्थान के थे, पता नहीं अभी कहाँ पे पोस्टेड होंगे, शायद दिल्ली में ही होंगे, बिकॉज़ वो जैसे अभी पापा की पोस्टिंग आई थी 1 मई को दिल्ली में, जो आखिरी पोस्टिंग थी पापा की, तो वहीं उसी टाइम पे ही एक और आए थे, मतलब वही पापा की बॉडी लेके आए थे घर पे। और वो मतलब काफ़ी बद समझाते रहे कि ऐसा ऐसा, मतलब वो तो ज़्यादा पापा को जानते नहीं थे, बस कुछ ही टाइम हुआ था, बोले थे बस हमारा एक ही टाइम इंटरेक्शन हुआ था, तो मतलब वो काफ़ी सही थे। तो बस वही है कि ठीक है। अभी आई थिंक पता नहीं कितना लंबा वीडियो हो गया, लेकिन मुझे कुछ फीलिंग शेयर करनी थी, कि इसलिए भी शेयर करनी थी कि वही जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मेरे बारे में तो आप जानते नहीं हैं, और मुझे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रहता और ना ही कि भाई फेस रिवील है इसमें। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भाई एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स को तो जाने भाई, जिस मतलब जो भी थोड़ा बहुत भी अचीव किया तो उनकी वजह से किया। जैसे ना बताया कोई भी मेरी जगह होता तो जो पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स का मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा रोल होता है एक, कि उनका चाइल्ड कहाँ पे है, ठीक है। तो वही है कि जैसे ना था कि कोई भी होता मेरी जगह पे तो वो जो भी थोड़ा बहुत अगर मैंने अचीव किया तो वो कर लेता, या फिर इससे बहुत ही बेहतर भी बहुत बेहतर ही करता, ठीक है। बस इतना ही बोलना था। और बस आप भी अपने पेरेंट्स को प्राउड करिए एंड बनाइए। और बस वही है लास्ट में कि प्लीज़ डोंट राइट दोज काइंड ऑफ वर्ड, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। बिकॉज़ मेरा ऐसा मानना है कि बस, और मेरा ये सपना भी है कि भाई जब मैं मरूं तो वही इतना होश में हूँ कि अपने मम्मी पापा को याद करके मरूं, बस बस ये है कि, और वो मतलब हमेशा मेरे मन में रहेंगे, और है ना। और बस ठीक है। थैंक यू सभी को, आपने सुना इसको लास्ट तक, एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड टू। थैंक यू।